इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अनुप्रिया जी। अनुप्रिया जी, 14 लाख अभ्यर्थी जो है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से सड़क पे आ गए हैं। उनका कहना है गजट में शामिल अगर केंद्र सरकार कर देती है या ब्रिज कोर्स करा देती है तो हम लोग शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में एप्लीकेबल हो पाएंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला हुआ है, निश्चित तौर पे युवा वर्ग के लिए, अभ्यर्थियों के लिए ये दुखद है। लेकिन आप पूरी प्रक्रिया को जहाँ देखेंगे, एनआईएल की बात आप कर रहे हैं, उस समय में जिस ये कोर्स को जब लागू किया गया था, तब केंद्र में सरकार किनकी थी? और बिहार में भी जब, क्योंकि ये पूरे देश के लिए बना था, ये सिर्फ बिहार के लिए बना नहीं था। और अब के समय में केंद्र की बनाई गई योजना को केंद्र ही के लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में जाकर करके इसको गलत साबित कर करके अब जो छात्र इनका लाभ उठा चुके थे, जिनकी उम्मीदें जाग चुकी थी कि उनके घर में भी अब कोई रोजगार वाला होगा, जिसको भी रोजगार मिलेगा और अपने परिवार को चला पाएगा, अब उनकी जीवन की नैया जो है बीच मझधार में फंस गई है। देखिए, केंद्र की सरकार जो कि आज हम लोग 2024 में हैं, आज से 10 वर्ष पूर्व जब केंद्र में भाजपा की सत्ता आने के लिए थी, उन्होंने कई लुभावने वादे किए थे, खासकर युवा वर्ग से, और 2 करोड़ रोजगार की बात तो कही थी, जो कि आज की डेट में 20 करोड़ हो गया, जिसमें से मात्र 7 लाख समथिंग जॉब उन्होंने दिया है। लेकिन जो छलावा देश की जनता के साथ में उस समय जुमला के रूप में हुआ, वो अब भी हो रहा है। ये देश की जनता को और युवा को तय करना होगा कि नौकरी छीनने वाले के साथ जाना है कि नौकरी देने वाले के साथ। एक तरफ बिहार की सरकार, जिसने लगातार अपने युवाओं को रोजगार देने के लिए, देखिए, इतना बड़ा एक लगा आयोजन हुआ जिसमें 1,74,000 लोगों, अभ्यर्थियों को, शिक्षकों की नियुक्ति पत्र मिला है। आगामी 13 तारीख को भी मिलने जा रहा है, जिसको भाजपा मेला कहती है। देखिए, उनके लिए युवा का भविष्य जहां सुदृढ़ हो रहा है, जहां उनको नौकरी मिली है, उसके उनके लिए वो मेला है। लेकिन उस पूरे देश के मेला में जो आम आवाम को बेरोजगारी के दौर में भटकने को मजबूर कर रही है, उसको वो मेला नहीं कहते हैं। तो ये बिहार के और तमाम युवाओं को यह सोचना होगा कि 2024 में फिर से वह गलती नहीं करे। लेकिन जो अभ्यर्थियों की मांग है, इसके लिए भी केंद्र की सरकार को सोचना होगा, और ये केंद्र की नीति दिखाती है कि किस तरह से वो, पहले तो वो अपने सरकारी नौकरी को, वो ऑप्शंस को खत्म कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। जहां जहां ऑप्शन है कि वो हम दे सकते हैं जनता को नौकरी, वहां वहां बंद कर रहे हैं। देखिए, अब भाजपा मुक्त भारत देश होना चाहिए, नहीं तो हम युवा जो है बेरोजगार रह जाएंगे। हर घर में युवा आत्मदाह और मैं कहती हूँ आत्महत्या करने लगेगा, क्योंकि बहुत प्रेशर होता है कि युवा पे, उसके परिवार का, उसके समाज का। तो बहुत मुश्किल दौर से ये भारत गुजर रहा है, खासकर युवा पर। अगर बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा से उस समय शिक्षा राज्य मंत्री हुआ करते थे। जब सवाल मैंने किया तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अगर एक शिक्षा राज्य मंत्री जो खुद उस वक्त काफी सक्रिय थे और खास करके एनआईओएस डीएलएडी को लेकर के, आज वो कह रहे हैं कि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। छात्र उन्हीं की तरफ ज्यादा ध्यान आकृष्ट किए हुए हैं इस वजह से, क्योंकि उम्मीद भी लगाए हुए हैं उनसे। क्या लगता है आपको, ब्रिज कोर्स करा देना चाहिए, गजट में शामिल करवा दिया जाना चाहिए, या इस सरकार से उम्मीद नहीं है? देखिए, उम्मीद तो नहीं है सरकार से है, लेकिन 14 लाख अभ्यर्थियों के जीवन की बात है, उनके पूरे सामाजिक जीवन की बात है। निश्चित तौर पे कोई रास्ता निकालना चाहिए, जिससे उनके घर में भी एक दीपक जल सके, वो भी अपने घर में होली, दशहरा और दीपावली मना सके, क्योंकि पूरा उनके जीवन इसके अंधकार में है। और आपने माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम लिया, बहुत सम्मानित नेता है, मैं नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन उनका दिल जो है अभी भाजपा की तरफ है, कमल उनके दिल में खिल रहा है। तो निश्चित तौर पे उनको युवा के भविष्य की चिंता उनको नहीं होगी। और भारत की भी जनता को मुझे लगता है कि अब तय कर लेना चाहिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कि इनसे सत्ता छीने, तभी उनका जो मांग है वो पूरा हो पाएगा। अगर बात की जाए केंद्र सरकार के लेकर के, आपने कहा है कि नौकरियां नहीं दे रही, युवाओं को छलने का प्रयास किया जा रहा है। आपकी भी सरकार कहीं ना कहीं युवाओं के साथ धोखा कर रही है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चाहे वो सीएसबी का हो, बीपीएससी का मामला हो, या फिर बीएसएससी का मामला हो, बिहार सिपाही भर्ती प्रक्रिया का मामला हो, हर परीक्षाओं में अभ्यर्थी एग्जाम दे करके बाहर आ रहे हैं तो पता चल रहा है पेपर लीक हो गया। अक्टूबर महीने में सिपाही भर्ती प्रक्रिया का परीक्षा हुआ, पेपर लीक हो गए, कैंसिल कर दिया गया, अभी तक उसका तारीख नहीं घोषित किया गया है। इधर दरोगा भर्ती प्रक्रिया का पेपर लीक हो गया।
कहाँ सरकार की लापरवाही हो जा रही है या आयोग की कमियाँ दिख रही है जिसकी वजह से छात्र ऐसे परेशान हो रहे हैं? देखिए, जिन भी परीक्षाओं का आपने ज़िक्र किया है, वो सारी परीक्षाएँ बिहार सरकार डायरेक्ट नहीं लेती। ये आयोग के द्वारा लिया जाता है। निश्चित तौर पे जो गलतियाँ हुई हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद से ही हस्तक्षेप करते हुए कई बार चेतावनी दी है और उन परीक्षाओं को देखिए छलावा तब होता कि जब हम कहते कि चोरी भी सीना-जोरी भी। हमने हमने जाना कि जहाँ गलतियाँ हुई हैं, मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया और उन परीक्षाओं को रद्द भी कराया। निश्चित तौर पे जो परीक्षा होती है उसकी पूरी प्रक्रिया होती है, पूरी उसकी एक सिस्टम तैयार किया जाता है, कई आर्थिक बल भी लगता है, वो आर्थिक नुकसान हमारा है सरकार का। क्योंकि सरकार पैसा देती है, ज़रूर आयोग रन करती है लेकिन सरकार पैसा देती है तो सरकार का नुकसान है। लेकिन एक एग्ज़ामिनेशन लेने का एक सिस्टम होता है, प्रश्न तैयार भी करना होता है, तो ये एक समय लगता है। तो मुझे लगता है कि जितनी भी गलतियाँ हुई हैं, ये छल बिल्कुल भी नहीं है। अगर छल होता तो हम आज की डेट में सिर्फ़ शिक्षकों की भर्ती 3 लाख समथिंग नहीं कर रहे होते। हमने स्वास्थ्य विभाग में आप देखिए कि कई कई विभागों में से वहाँ भी अब बहाली आने जा रही है। पुलिस बल की भी बहाली हुई है। तो लगातार बिहार में युवाओं के लिए रोजगार है, युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए यहाँ सरकार अधिकृत है और यहाँ काम भी कर रही है क्योंकि हमारी बिहार की सरकार जो है न्याय के साथ विकास करती है। न्याय ज़रूर होता है, अन्याय नहीं होता है और जो भी इसमें दोषी होते हैं, उनको भी मुख्यमंत्री जी के आदेश पे या उनके संज्ञान में आने से उनको भी उनके पद से मुक्त किया जाता है। आखिरी सवाल मेरा, आपने कहा कि युवाओं को रोज़गार लगातार दिया जा रहा है और बिहार सरकार जो है जितना भरसक प्रयास होता है करती है और आयोग को भी कहीं न कहीं शिकंजे में कस के रखती है और जो भी गलत होते हैं उसको रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि लगातार अभ्यर्थी का कहना है कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया का परीक्षा हम लोग देते हैं तो हम लोग को क्वेश्चन पेपर मिलता है। लेकिन दरोगा भर्ती प्रक्रिया का क्वेश्चन पेपर भी हम लोग को नहीं मिलता है। कार्बन कॉपी भी हम लोग को नहीं मिलता है। इसके बावजूद पेपर लीक आखिर हो कैसे जाते हैं? इससे पहले की भी दरोगा भर्ती प्रक्रिया का पेपर लीक हो गया, जॉइन भी लोग कर लिए, उससे पहले भी जो भर्ती प्रक्रिया उसमें भी लोग जॉइन कर लिए। तो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और लोग जॉइन करते जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का एक बड़ा खेल तो नहीं होता इसमें? देखिए, ऐसी घटनाओं से भारत का कोई भी राज्य अछूता नहीं है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप सुधारिएगा। जहाँ पे डबल इंजन की सरकार भी है, जहाँ पे तो सरकार लाठियाँ बरसा रही है विरोध में आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। लेकिन मैं फिर कहूँगी बिहार में अन्याय नहीं होता है, न्याय के साथ विकास होता है। और जो भी गलत होते हैं उन गलत कार्रवाई पे भी हम रोकथाम करते हैं। लेकिन कुछ उदंड व्यक्ति हैं, जब कानून है तो कानून का उल्लंघन करने वाले भी हैं, लेकिन यहाँ बख्शा नहीं जाता है। आप जब भी देखेंगे, जब भी बड़ी कार्रवाई होती है, कोई भी हो इसके पीछे, चाहे वो कोई किसी भी घराने से आता हो, किसी भी दल से आता हो, उन पे कार्रवाई होती है और सलाखों के पीछे होते हैं। हम यहाँ पे किसी गलत व्यक्ति के घर पे बुलडोज़र नहीं चलता है। यहाँ जो गलत है, उसको सलाखों के पीछे डालते हैं। यहाँ धर्म और जाति के नाम पे यहाँ कार्रवाई नहीं होती है। बीपीएससी का पेपर लीक हुआ उसमें भी आपने कहा कि जो एक व्यक्ति को सिर्फ निलंबित किया गया। अभी सीएसबीसी के चेयरमैन एसके सिंघल को निलंबित क्या किसी एक को पद से हटा देने से लगता है कि भ्रष्टाचार कम जाएगा? जो आप कह रही हैं? देखिए, जिनकी ज़िम्मेदारी है, वो ज अपनी ज़िम्मेदारी से अगर उनकी त्रुटियाँ, उनकी गलती निश्चित तौर पे पता लगा होगा, तभी उनको हटाया गया होगा और भ्रष्टाचार रोकना तो सरकार का ही काम है। सरकार अगर आप कहें कि कार्रवाई नहीं करे, तो फिर गलत है, लेकिन कार्रवाई करने से कम उस महखाने में जितने भी ऊपर या नीचे में कार्यरत कर्मचारी हैं, जो भी संलग्न होंगे, सबकी जाँच होके पुष्टि की जाएगी, उनको भी सज़ा दिया जाएगा। लेकिन इससे यह होता है कि सभी को अपने कर्तव्य का ज्ञान होता है और कोई भी अपने कुर्सी पे रह के गलत कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं।